Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, lecturer of math, SBM. आज का जो टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए है 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहला एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। आज मैं 3.2 के सभी फॉर्मूले यहाँ सामने लिखे गए हैं और ये बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये प्रूफ कैसे होते हैं। वैसे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह से कास इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरे फार्मूले के रूप में साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। फिर tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स होता है। ये तीनों एक ही कैटेगरी के इसलिए एक साथ लिखे गए हैं और ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। चौथे फॉर्मूले के रूप में हम लोग साइन इनवर्स और कास इनवर्स, चूंकि कास और साइन दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 होता है और कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स भी पाई/2 होता है। tan इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स भी पाई/2 होता है। इसी तरह से महत्वपूर्ण फॉर्मूला में पांचवा भी है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ध्यान रहे कि एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। उसी तरह से जब हम वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा और एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तथा एक्स और वाई भी 0 से ग्रेटर है तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लगता है। और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में मात्र एक फॉर्मूला है तो यहाँ पे कोई बहुत सोचना नहीं, बस इतना ध्यान रहे कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन -1 से बड़ा होना चाहिए तो ये फॉर्मूले लगते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स सॉरी और tan बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है वो हमेशा ध्यान रहे कि tan इनवर्स होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और कास इनवर्स तो अपना अलग है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए वहां कोई फिर कंफ्यूजन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 3.2 के हम कुछ क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये इस 3.1, 3.2 और 3.2 के बाद सीधे मिसलेनियस है और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए इस पे हम ध्यान रखें। और इसलिए नहीं कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम एक्सरसाइज 2.2, यहां भी गलत लिख दिया गया, सॉरी 2.2 का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला और दूसरा सवाल एक ही जैसे हैं। 2.2 का पहला सवाल 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है।
और यहाँ पे एक बात ध्यान दें, ये इस पे बहुत अभी फिलहाल इंटरमीडिएट स्तर के सवालों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इसे समझा देता हूँ एक सवाल में, बार बार इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल हम लोग इसको बिना ध्यान दिए चल सकते हैं। यहाँ पर एक सामान्य सी बात है कि ये जो लिखा हुआ इससे स्पष्ट होता है कि ये इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं आप कि -1 ½ से x ग्रेटर होगा और हाफ से छोटा होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ तो यहां पर इक्वल का निशान भी लगाना पड़ेगा। अब देखें साइन इनवर्स अगर हम इसमें लगाते हैं तो देखें क्या होगा, साइन इनवर्स -½ लेस आर इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इतना, यहां भी साइन लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स x, और इधर भी होगा साइन इनवर्स ½ हमें पता होना चाहिए साइन इनवर्स ½ की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 1/2 होती है, तो साइन इनवर्स ½ की वैल्यू π/6 होगा, यानी 30 डिग्री होगा। यहाँ पे साइन देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, साइन माइनस बराबर माइनस साइन x इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स जस्ट ½ लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स जस्ट ½ अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं -π/6, ये साइन इनवर्स x लेस देन ये होगा π/6। हमें 3 साइन इनवर्स x चाहिए, तो 3 साइन 3 का मल्टीप्लाई करिए तो -3 का मल्टीप्लाई करती है π/2 होगा, ये 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहां पर भी π/2 होगा। हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, इसलिए ये इस रेंज में आ जानी चाहिए। तो ये जो भी सवाल इंटरमीडिएट स्तर पे दिए गए हैं तो यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ये निश्चित रूप से उस दायरे में ही दिया गया है कि x की वैल्यू इससे -½ से ½ के बीच ही रहना चाहिए, तब ये हमारा अप्रूव्ड होगा और ये प्रूफ हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हर सवाल में ये करना जरूरी नहीं है, बस दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए कि जब कोई एग्जाम में अगर इसे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ये -π/2 से π/2 के बीच है कि नहीं है, तब आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट इसे लगाया जा सकता है। देखिए जैसा कि मैं लगा रहा हूं इसको, बहुत ही सिंपल है, हम इसको सीधे सीधे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब जो है यहां पे हमें 3 साइन इनवर्स x है, तो हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां से 3 थीटा को इधर ही छोड़िए और साइन को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ध्यान दें, जरा सी इस वैल्यू को ध्यान में रखें कि साइन थीटा की वैल्यू x है, तो जहां जहां साइन थीटा हम x रख दें और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो देखिए सिंपली दूसरी या तीसरी लाइन में आपको आंसर मिल गया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और यहाँ पे साइन इनवर्स और 3x, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं -4x³, और यही हमें प्रूफ करना था, जिससे आसानी से प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप कास वाले को भी प्रूफ कर सकते हो। अब हम तीसरे को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि तीसरा सीधे सीधे इस फार्मूले में लगाया जा सकता है, तो चौथा बताएंगे तो तीसरा चौथा अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 2 tan इनवर्स जस्ट ½ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है। और बहुत अच्छा सवाल है, इस पे अगर फॉर्मूला क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जरा ध्यान दो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कि 2 tan इनवर्स जस्ट ½ प्लस tan इनवर्स 1/7,
ये 2 tan इनवर्स, यहां ध्यान दें 2 tan इनवर्स x बराबर tan फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है, तो हम उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो x की, इसमें x की वैल्यू हम रख लेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपान 1 माइनस जस्ट हाफ का होल स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1 अपान 7। ये फॉर्मूला देखिए, ये इस फॉर्मूले का मैं प्रयोग कर रहा हूं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x इज इक्वल टू जस्ट हाफ हमने पुट किया है सवाल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने x इज इक्वल टू हाफ का प्रयोग किया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा tan इनवर्स जस्ट 1 अपान 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1 अपान 7। इसको एक लाइन और सॉल्व करें हम लोग, तो tan इनवर्स 1 अपान 3/4 होगा प्लस tan इनवर्स 1 अपान 7। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1 अपान 7। अब देखिए जो तीसरा सवाल है उस तरह से बन गया ये। अब ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए वहां पे हमें पता होना चाहिए कि x की जगह पे 4/3 है और y की जगह पे 1/7 है। तो जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4/3 इंटू 1/7 तो 4/21, और ये निश्चित रूप से 1 से छोटा है, इसलिए हम पांचवा का पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो ये होगा 28 प्लस 3, और इसका भी एलसीएम जो है 21 होगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 4, 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या दिखेगा, tan इनवर्स 31/17, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम, सवाल बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सवाल लगाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं 5, 6, 7 और 8 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये बोर्ड में पिछले 10 सालों का अगर पेपर उठा के देखिए तो बोर्ड में ये चारों सवाल लगभग रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसका सलूशन कैसे और किस प्रकार आ रहा है। इसे मैं 5 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, और छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, इसका ट्रिक ये है कि अगर हमारे सामने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की वैल्यू tan थीटा और cot थीटा हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे साइन थीटा और cos थीटा का प्रयोग करेंगे, और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू
कोसेक थीटा और सेक थीटा का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो प्रॉब्लम होगी सवाल लगाने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 प्लस, अगर यहां पे tan रखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हम अंडर रूट को रिमूव कर सकते हैं। वास्तव में इसी वजह से हम ये बात हो रही है कि क्यों हम इसको प्रयोग करते हैं। काट का प्रयोग करेंगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ये रिमूव हो जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रिमूव हो जाएगा अंडर रूट और कास आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम कोसेक का प्रयोग करते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर होगा, और यहाँ भी कॉट स्क्वायर का कॉट थीटा अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसको बनाया गया है अंडर रूट को रिमूव करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए। अब हम पांचवें सवाल को शुरू करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू, पांचवें सवाल में x इज इक्वल टू tan थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखें tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा और ऊपर -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट में जा चुके हैं तो यहाँ पे हम सीधे sec थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट से sec स्क्वायर थीटा sec थीटा के रूप में बाहर आएगा, और -1 अपान, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा। अब sec थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपान cos, यानी कि tan इनवर्स 1 अपान cos थीटा -1 अपान साइन थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं। अगले स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा आएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एलसीएम भी cos आएगा और यहाँ एलसीएम cos है, तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं। अब ध्यान दें फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला बताया गया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा यानी 2 थीटा का हाफ होगा, तो यहां भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम इसको tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा हम लोगों ने पढ़ा है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे केवल साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan जो होगा सिर्फ हट जाएगा, थीटा बाई 2 आएगा, और यहां से हमें थीटा मिल सकता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो फाइनली जस्ट हाफ ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेहद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने ज्ञान को इंप्रूव कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन ध्यान में आ जाएगा। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद हैं तो बहुत आसान सवाल है। छठा सवाल देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हो जाएगा छठवां। यहां पर भी देखिए, इसके हिसाब से क्या कोसेक या सेक में कुछ भी रखा जा सकता है, सॉरी हाँ यहाँ ये वाला है, इससे मेल खा रहा। तो छठे सवाल में अगर हम लोग कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर मानते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे सवाल हम लागू करते हैं कि tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हमें पता है कि ये कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी से हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दरअसल अगले स्टेप में 1 अपान कॉट थीटा, और 1 अपान कॉट थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये होगा tan इनवर्स tan थीटा, और यहां से सिर्फ हमें थीटा मिलेगा, और थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं, इसका आंसर कोसेक इनवर्स x आ गया। तो इस तरह से काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन समझते रहेंगे तभी होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। और 8वां सवाल है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x, और इसमें हम लोगों को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। अगर थोड़े से हम फार्मूलों की बात सोचें हम लोग, तो देखें 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, अभी अभी हमने बताया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। और दोनों को जरा भाग देके देखिए क्या होता है, 2 tan स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे केवल थीटा, यहाँ केवल थीटा, तो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगले स्टेप में अगर हम लोग इसको लगाएं तो ये होगा अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 2 थीटा है तो केवल थीटा रहेगा तो इसका हाफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब देखिए अंडर रूट में ये क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, अंडर रूट से रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। फाइनली क्या हुआ, जस्ट हाफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि जस्ट हाफ ये थीटा बाई 2 आ गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कुछ माना नहीं है कि क्या लेना है, तो सीधे सीधे हम यही आंसर पुट कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो जस्ट हाफ थीटा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलना है और कुछ करना भी नहीं है। ओहो सॉरी, इसलिए इस रूप में ये हम लोग क्वेश्चन में जो है थीटा की जगह पे x लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए थीटा ना लिखिए, ये x, क्योंकि यही आएगा, थीटा रहता थीटा आएगा और x है तो x आएगा। x ये हो जाएगा जस्ट हाफ x, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सॉरी, अब 8वां भी देखिए इसी तरह से लग जाएगा, बहुत आसान है। 8वां देखिए, फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत आसान सवाल है ये, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो यार ये बहुत ही कठिन महसूस होगा। cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। ध्यान दें, ये हमेशा के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास cos x माइनस साइन x आ जाए कहीं पे भी सवाल में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में भी ये अक्सर मिलेंगे। यहां से cos x से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये होगा 1 माइनस
tan x और ये होगा 1 प्लस tan x। थोड़ी यहां बुद्धिमानी करिए, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x और ये होगा 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में इसे हम लोग लिखेंगे tan π/4 माइनस x। ये फॉर्मूला, अगर ये हम इतना ये बहुत सवालों में ये करने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में ये आएंगे तो ये हमें करना पड़ेगा, और यहां तो हम कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। अब क्या होगा, ये tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे, तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान दिखने लगेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्मूले। आपके पास बच्चे अगर हथियार नहीं है तो युद्ध नहीं जीत सकते हो। आप एग्जाम में पेन ही भूल जाओ तो क्या होगा, कॉपी पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फॉर्मूले पर ध्यान दें, तो सवाल देखिए खुद ब खुद आसान हो जाएंगे, सवाल आसानी से लग जाएंगे। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 10वां सवाल है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 1a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। बाकी हम जो आगे दिया गया है उसका अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हम उसके अंतर्गत ही सवाल को लगा रहे हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम, तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वास्तव में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह है, तो इसका मतलब कि साइन कास में से कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर x बराबर, यहां पर देखिए 1 होता तो हम केवल साइन थीटा प्रयोग करते हैं, लेकिन a है तो हम प्रयोग करेंगे a साइन थीटा। यहां प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा अगला स्टेप होगा tan इनवर्स, ये होगा a साइन थीटा, और नीचे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो फाइनली क्या होगा, ऊपर ए साइन थीटा होगा और अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होगा, और कास स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कास थीटा हो जाएगा, और ए पहले कट चुका है, तो फाइनली हुआ tan इनवर्स tan थीटा, और एक लास्ट में केवल थीटा आ गया। अब थीटा यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज द साइन थीटा बराबर x अपान ए, और ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, साइन इनवर्स x अपान ए हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान है, अगर आपको पता है तो 2 से 3 स्टेप में सवाल आ जाएगा, नहीं पता है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। अब हम इसको लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगर हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर याद है, सॉरी साइन 3 थीटा का tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से ये, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं एसोसिएट है इसी फॉर्मूले से।
थोड़ा सा ध्यान देना है। x इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसमें x इज इक्वल टू a tan थीटा अगर मान लेते हैं, तो इसका जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखें 3a स्क्वायर, और x की जगह पे लिखेंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जरा सा ध्यान दें, tan इनवर्स यहां पे देखिए a क्यूब होगा, यहां भी a क्यूब है, तो हम लोग सिर्फ a क्यूब बाहर कॉमन ले लें तो बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे क्या मिलेगा, नीचे भी a क्यूब कॉमन ले लें तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब जरा ध्यान दिए ना बच्चों, ध्यान दीजिए तो देखिए ना, ये tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, ये भी tan थीटा के फॉर्मूला ही है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा, फाइनली क्या हुआ 3 थीटा, और थीटा हमको यहां से मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बाई a। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखें, ग्यारह और 12 तो बहुत आसानी, एक लाइन का सवाल है, मैं पहले 12 ही बता दे रहा हूं, एक लाइन का सवाल है, मात्र एक लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 एक लाइन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है काट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a। ध्यान दें इस फॉर्मूले पर, पाई बाई 2 हो जाएगा, सीधे सीधे पाई बाई 2, काट पाई बाई 2। और हम जानते हैं कि काट tan 90 इनफाइनाइट, तो काट 90 जीरो होगा, इसका उत्तर जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये है tan इनवर्स ब्रैकेट में है 2 cos, फिर ब्रैकेट में है 2 sin इनवर्स जस्ट हाफ, ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। देखें कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दें। tan इनवर्स 2 cos, यहां ध्यान दें, sin इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी, sin हाफ 30, sin 30 हाफ होता है, तो sin 30 होगा, अर्थात 30 का मतलब 2 पाई बाई 6। अब यहां 2 से इसको कट करेंगे तो पाई बाई 3, अर्थात दूसरे स्टेप में क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, और हमें पता है cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60, और cos 60 कितना होता है 1 बाई 2, ये होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, tan इनवर्स क्या आ गया 1, 1 का मतलब पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। इसी का अगला 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए हमें मिटा नहीं रहे, 13 यहां लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए, tan देखिए ये क्या लिखा है, tan जस्ट हाफ, बड़े ब्रैकेट में लिखा है sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। जरा ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर उस फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाए तो सिंपली एक लाइन में इसका आंसर आने वाला है, tan जस्ट हाफ, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x,
और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई। सिंपल। नीचे क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6, ये फॉर्मूला नंबर 6 को ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और ये होगा 2 tan इनवर्स y। यहां से 2 बाहर कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, tan जस्ट हाफ इंटू 2 बाहर आ गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये फॉर्मूला 2 से 2 कैंसिल, यहां फॉर्मूला अडॉप्ट करिए tan और ये होगा tan इनवर्स x प्लस y, ये फॉर्मूला तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan अपने आप खत्म तो फाइनल आंसर आया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इट इज योर आंसर। कहाँ कठिनाई है, कहीं भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। अब 14 और 15 मैं लिख रहा हूं। फॉर्मूले याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहां भी फाइंड x, यहां भी x फाइंड करना है। ध्यान दें, ये भी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, कितना आसान सवाल है, बस फार्मूला ध्यान में रखिए। साइन इनवर्स जस्ट 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इस साइन को उधर ले जाइए, इस साइन को हम इधर ला रहे हैं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपान 5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन 91 होता है यहाँ पे, इसका मतलब पाई बाई 2 हो गया। अब जरा देखिए, ये साइन इनवर्स 1 अपान 5 प्लस cos इनवर्स x, अब इस cos को इसकी तरफ ले जाइए तो होगा साइन इनवर्स 1 by 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। जरा इस फार्मूले को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 का पहला, अगर हम cos को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सीधे सीधे साइन इनवर्स x। यहां ध्यान दें कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। इस फार्मूले का प्रयोग करिए तो फाइनली क्या आया, साइन इनवर्स 1 by 5। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 by 5, योर आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बहुत आसान। tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y अर्थात x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 अपान 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को इसकी तरफ ले जाइए तो फाइनली आपको मिलेगा इसको सॉल्व भी करते रहे। फाइनली अगले स्टेप में इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और ये होगा x माइनस 1 और x प्लस 2, फिर होगा प्लस x प्लस 1
और x माइनस 2 अपान यहां होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 अपान x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan पाई बाई 4 अर्थात 1। ये यहां से देखिए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, इस ऊपर मैं चल रहा हूं, हमारे पास बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपान ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक स्टेप और चलिए तो देखिए ये दोनों मिलकर के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपान, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली ये दोनों मिलकर के माइनस 3 होंगे। तो अगले स्टेप में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू, ये होगा माइनस 3, इधर आके माइनस 3 होगा तो फाइनली 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा और कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है, केवल हमें फॉर्मूले के रूप में चलना है। इस तरह से हम काफी इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ हमने फाइनल कर लिया। उसके बाद के सवाल बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका रिपोर्ट दे रहे हैं हल्का हल्का। सब लगभग 2-3 सवाल एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। अगर ये लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 तो फाइनली हम 2 पाई बाई 3 इसको नहीं हटा सकते, जबकि ये साइन इनवर्स ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। तो हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120 और 120 जो है ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30 यानी पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90, ये हो गया 60 120, 90 प्लस 30 तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है और दूसरे में होगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो पाई बाई 6 होगा अर्थात लेकिन हमें साइन में नहीं बदलना है, अरे सॉरी कास में नहीं बदलना है, हमको साइन में ही रहने देना है। तो इसलिए हम ये 180 में से घटा रहे हैं, इसको हम लोग 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 अर्थात पाई माइनस पाई बाई 3। 180 में से 60 घटाएंगे 120 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब इसको हटा सकते हैं तो इसका आंसर पाई बाई 3 होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 17 को और इसको भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को भी। क्वेश्चन नंबर 18 मैं लगा दे रहा हूं तो ये हो गया 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हमें साइन को भी tan में बदलना है और काट को भी tan में बदलना है। तो काट तो आसानी से tan में बदल जाएगा, साइन के लिए थोड़ा सा हम एक देखिए लिखा है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया जाए, ये थीटा और साइन परपेंडिकुलर ये 5, तो निश्चित है पाइथागोरस से ये 4 आएगा। इस तरह से अगर हम tan निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ गया tan और ये होगा tan 3/4 और काट इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि काट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होगा। तो जब tan में बदलेंगे तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2/3 होगा। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये होगा tan इनवर्स tan, ये tan है, tan इनवर्स ये 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो 2 से 2 कटेगा, ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 में हो जाएगा। तो फाइनली जो है एक स्टेप और चलेंगे हम लोग और ये उत्तर आ जाएगा। यहां पे बता दे रहे हैं tan इनवर्स ऊपर जोड़ लिया जाए तो इसका एलसीएम 12 होगा और 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 ठीक है। और नीचे होगा 1 माइनस 3 दिन कट जाएगा 1/2। एक स्टेप और चले, अब ये tan समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 17/12 और नीचे क्या होगा डिवाइडेड बाई 1/2। इसको ठीक करेंगे तो 17/12 इंटू 2/1, 2 से 6 यानी 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 आंसर मैं देख ले रहा हूं, सही है पर आंसर देखने में कोई बुराई नहीं है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18, यस 17/6। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज 2.2 जो काफी इंपॉर्टेंट है समाप्त हुआ। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।